नमस्कार। आज की हमारी इस चर्चा में हम एक बहुत ही गहरी और मार्मिक यात्रा पर निकलने वाले हैं। आज का विषय कोई साधारण विषय नहीं है, बल्कि एक ऐसी कहानी है जो सीधे हमारे दिलों को छूती है। यह कहानी है माँ की। यह सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि असीमित ममता, निस्वार्थ प्रेम और अंततः उस प्यार की एक बहुत ही दुखद परिणति की दास्तान है। इस कहानी के जज्बातों को समझना सच में एक बेहद हृदयस्पर्शी अनुभव है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। इसमें गहराई से उतरते हैं। ये जो बात यहाँ कही गई है ना, ये दरअसल इस पूरी कहानी की नींव है। मंगू, जो जन्म से ही गूंगी है, मानसिक रूप से विक्षिप्त है, उसकी माँ के अंदर अपनी बेटी के लिए एक अविश्वसनीय, एक बहुत ही गहरी सुरक्षात्मक भावना है। ये एक वाक्य तुरंत साफ कर देता है कि माँ के लिए अस्पताल कोई इलाज की जगह नहीं है। उनके लिए ये उन जानवरों को छोड़ने की जगह है जिनकी कोई परवाह नहीं करता। उनकी सीधी सी सोच है कि एक माँ के प्यार और देखभाल की बराबरी दुनिया का कोई अस्पताल कर ही नहीं सकता। और इस शानदार लेकिन गहन कहानी के पीछे जो महान दिमाग है, वो है प्रसिद्ध गुजराती कथाकार ईश्वर पेटलीकर। यहाँ हम जिस संस्करण पर चर्चा कर रहे हैं, उसका बहुत ही बेहतरीन अनुवाद और संपादन गोपाल दास नागर जी ने किया है। पेटलीकर जी की कहानियों की एक खासियत होती है, वो समाज की सूक्ष्म सच्चाइयों को बहुत ही बारीकी से सामने लाते हैं। और यहाँ भी साहित्य के इस बेजोड़ नमूने के जरिए उन्होंने मानवीय संवेदनाओं का एक बहुत ही सटीक और सच कहें तो बहुत ही मार्मिक चित्र खींचा है। अब इस कहानी में एक बहुत ही स्पष्ट विरोधाभास देखने को मिलता है, जिसे समझना बेहद जरूरी है। एक तरफ है माँ, जिनका अपनी इस विक्षिप्त और गूंगी बेटी के लिए प्यार इतना गहरा है कि वो अपना पूरा जीवन उसी पर न्यौछावर कर चुकी हैं। लेकिन दूसरी तरफ परिवार के बाकी सदस्य हैं, बेटे और बहुएं। उनका नजरिया बहुत ही व्यवहारिक है और कह सकते हैं कि थोड़ा उदासीन और कभी-कभी तो काफी क्रूर भी है। बहुओं को लगता है कि माँ ही मंगू को झूठा लाड़ प्यार देकर बिगाड़ रही हैं। सीधे शब्दों में कहें तो परिवार के लिए मंगू एक बोझ है, लेकिन माँ के लिए वो उनके कलेजे का टुकड़ा है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये स्थिति कैसे विकसित होती है। अक्सर बाहर से देखने पर लोग माँ की इस बात को सिर्फ उनकी जिद मान लेते हैं कि वो मंगू को अस्पताल नहीं भेजना चाहती। लेकिन यहाँ हमें सहानुभूति का सेतु समझना होगा। असल में ये कोई जिद नहीं है, ये एक माँ का बहुत ही गहरा और पूरी तरह से जायज डर है कि उसकी इस अत्यंत कमजोर बच्ची को कोई और कैसे समझेगा। सोचकर देखिए, जब मंगू खुद से अपनी बुनियादी जरूरतें तक नहीं बता सकती, तो कोई अजनबी उसकी देखभाल कैसे करेगा। बस यही सोचकर माँ की रूह कांप जाती है। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि कहानी में एकदम नया मोड़ आता है। गांव की ही एक पढ़ी लिखी लड़की है कुसुम, जो अचानक पागल हो जाती है। उसे उसी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है जिससे माँ को सख्त नफरत है। लेकिन यहाँ कहानी पलट जाती है। कुसुम के स्वास्थ्य में सुधार होने लगता है और कुछ ही महीनों में वो बिल्कुल ठीक होकर वापस गांव आ जाती है। ये घटना माँ के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। ये उन्हें अपने सबसे गहरे विश्वासों पर सवाल उठाने के लिए मजबूर कर देती है कि क्या वाकई अस्पताल में कोई ठीक हो सकता है। कुसुम को बिल्कुल ठीक देखकर स्वाभाविक है कि माँ के अंदर भी एक उम्मीद जागती है, लेकिन ये उम्मीद उनके लिए एक बहुत बड़ा भावनात्मक बोझ लेकर आती है। अपनी सुरक्षात्मक प्रवृत्तियों को दरकिनार करते हुए वो एक बेहद दर्दनाक समझौता करती हैं। बहुत ही भारी मन से वो मंगू को अस्पताल में भर्ती करने का निर्णय लेती हैं और अपने बड़े बेटे को पत्र लिखवाती हैं ताकि वो मजिस्ट्रेट से ऑर्डर ले आएं। ये फैसला लेना उनके लिए सच में ऐसा था जैसे अपने ही सीने पर एक बहुत भारी पत्थर रख लेना। यहाँ जो तुलना की गई है वो वाकई रुला देने वाली है। जब अस्पताल जाने का दिन आता है तो माँ की मानसिक स्थिति बिल्कुल उस बूढ़े जानवर जैसी हो जाती है जिसे उसके अपने जाने पहचाने खूंटे से खोलकर किसी अनजान जगह ले जाया जा रहा हो। ये तुलना बहुत ही हृदय विदारक है। इसमें माँ का वो गहरा कचोटता हुआ अपराध बोझ छिपा है जो उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। उन्हें पल पल यही लग रहा था कि वो अपनी बेटी को खुद से दूर कर रही हैं, उसे अकेला छोड़ रही हैं। और अस्पताल तक का वो ट्रेन का सफ़र, वो तो और भी ज्यादा पीड़ादायक था। अक्सर देखा जाता है कि समाज ऐसी स्थितियों में कितनी असंवेदनशीलता दिखा सकता है, और यहाँ भी बिल्कुल वैसा ही हुआ। ट्रेन में बैठे बाकी यात्री मंगू को देखकर तरह तरह की बातें बनाने लगे। किसी ने बड़ी क्रूरता से कहा कि इतनी हष्टपुष्ट लड़की को अस्पताल में डालोगे तो वो सूखकर लकड़ी हो जाएगी। जरा सोचिए, ये ताने, ये असंवेदनशील बातें
माँ के पहले से ही टूट चुके दिल पर छुरियों की तरह वार कर रही थीं। जब वे लोग अंततः अस्पताल पहुंचते हैं तो माहौल अचानक बहुत भारी और तनावपूर्ण हो जाता है। माँ की नज़रें लगातार बहुत ही बेचैनी से नर्सों और डॉक्टरों को टटोल रही थीं। उनकी हर एक हताश निगाह बस ये परखने की कोशिश कर रही थी कि क्या यहाँ के लोगों में वाकई इतनी दया है कि वो मेरी मंगू का ख्याल रख सकें। वो अस्पताल के हर कोने में, वहाँ मौजूद हर एक चेहरे में अपनी बेटी के लिए एक सुरक्षित आश्रय ढूंढने की कोशिश कर रही थी। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि कैसे एक माँ की चिंता उसके निर्देशों की झड़ी में बदल जाती है। मैट्रन और नर्सों के सामने माँ ने हिदायतों की एक लंबी सूची रख दी। उसे ठीक से खाना खिलाना होगा, रात में रोशनी जलती रहनी चाहिए, वो खुद से शौच नहीं जा सकती, और उसे मारना या पीटना तो बिल्कुल नहीं है। असल में ये सिर्फ एक सूची नहीं थी। अपनी बच्ची को खुद से अलग करते समय माँ को जो भयानक डर महसूस हो रहा था, ये बस उस डर को छिपाने की एक कोशिश थी। हर एक निर्देश के पीछे उनका वो छिपा हुआ दर्द चीख रहा था कि क्या सच में कोई और मेरी बच्ची को समझ पाएगा। फिर वो पल आ ही गया जो किसी भी माँ के लिए दुनिया का सबसे डरावना पल होता है, अलग होने का पल। मंगू को अंदर ले जाया गया और बीच में एक दरवाज़ा बंद कर दिया गया। वो बंद दरवाज़ा सिर्फ लकड़ी का एक टुकड़ा नहीं था, वो माँ के जीवन के सबसे बड़े, सबसे अहम हिस्से के कट जाने का प्रतीक था। मंगू को अंदर छोड़कर बाहर आते समय माँ का पूरा शरीर कांप रहा था। भौतिक रूप से अलग होने की उस भयंकर पीड़ा ने उन्हें अंदर तक पूरी तरह तोड़ कर रख दिया था। अस्पताल से वापसी का वो सफ़र बिल्कुल खामोश और आंसुओं से भरा हुआ था। घर पहुंचकर जो रात गुजरी वो किसी भयंकर यातना से कम नहीं थी। माँ के दिमाग में लगातार एक लूप में सिर्फ एक ही बात चल रही थी। क्या मेरी मंगू ने खाना खाया होगा? क्या उसे ठंड लग रही होगी? क्या वो बिस्तर गीला करके उसी में सो रही होगी? उनकी अपनी ही कल्पनाएं उन्हें इस कदर प्रताड़ित कर रही थीं कि उनकी आंखों से नींद मीलों दूर जा चुकी थी। उस रात उन्हें एक पल के लिए भी चैन नहीं मिल सका। उसी रात बाहर सो रहे बेटे ने भी अपनी माँ की वो दिल चीर देने वाली सिसकियां सुनी। इस एक पल ने उसके भीतर एक बहुत बड़ा मानसिक परिवर्तन ला दिया। उसे एक भयानक अपराध बोध ने घेर लिया। उसने मन ही मन एक बहुत बड़ा, एक मौन संकल्प लिया कि अब से वो मंगू की देखभाल खुद करेगा, चाहे उसकी पत्नी उसका साथ दे या न दे। उसने ठान लिया कि वो मंगू को वापस घर ले आएगा। लेकिन ये संकल्प, ये बदलाव त्रासदी के आने से पहले शायद बहुत देर से आया था। अगली सुबह गांव की शांति को चीरती हुई एक बेहद खौफनाक और दिल दहला देने वाली चीख गूंजी। दौड़ो रे दौड़ो, मेरी मंगू को मार डाला रे। ये आवाज माँ की थी। इस एक अकेली चीख ने न केवल घरवालों को बल्कि पूरे के पूरे गांव को सन्न कर दिया। जो कोई जहां भी था वो बस वहीं का वहीं ठहर गया। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कहानी का ये चरम बिंदु वाकई अंदर तक झकझोर कर रख देता है। मंगू से अलग होने का वो गहरा मानसिक आघात, वो दर्द, वो सोच सोचकर सारी रात तड़पना, ये सब माँ के बर्दाश्त की हद से बाहर हो गया था। उनके दिमाग ने पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया था। जिस मंगू के लिए वो जीवन भर रोती रहीं, उसी मंगू की जुदाई ने माँ की मानसिक स्थिति को पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया। अब माँ भी उसी दुनिया में चली गई थी जिस दुनिया में उनकी मंगू थी। ये एक ऐसा सवाल है जो कहानी खत्म होने के बाद भी दिमाग में गूंजता रहता है। ये कोई साधारण प्रश्न नहीं है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि प्रेम, विशेषकर एक माँ का प्रेम, कितना गहरा और कभी-कभी कितना विनाशकारी हो सकता है जब उसे सही समझ न मिले। ईश्वर पेटलीकर की ये कहानी तो यहीं समाप्त होती है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत लंबे समय तक दिलों में बना रहता है। इस गहरे और भावपूर्ण विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस विचार के साथ आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं अगली बार एक नए और रोचक विषय के साथ।